For the complex A, nickel H2O6 2 plus, Mn H2O6 2 plus, C CrH2O6 3 plus, D titanium H2O6 3 plus. The ideal octahedral geometry will not be observed in. तो इन चारों कंपाउंड में से कॉम्प्लेक्स में से कौन सा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री नहीं देखने को मिलेगा? सो आंसर है 8. सो आंसर क्या है? 1. निकल H2O6 2 plus, nickel in the +2 oxidation state adds an electron configurations of D8. निकल जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन D8 है. It does not have unpaired electron and does not undergo Jahn stellar distortion. निकल जो है +2 ऑक्सीडेशन में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है और वो जहां टेलर डिस्टॉर्शन में भी नहीं जाता. एज अ रिजल्ट कॉम्प्लेक्स ए कैन अडॉप्ट द आइडिया ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. तो इसी आइडिया की वजह से कॉम्प्लेक्स ए जो है वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री अडॉप्ट कर सकता है. Manganese H2O6 2 plus manganese Mn in the +2 oxidation state has an electron configuration of D5. तो मैंगनीज जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और उसके पास इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन D5 है. It does not have any unpaired electron and does not experience giant Taylor distortion. तो ये जो है मैंगनीज इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और दूसरी बात ये जहां टेलर डिस्टॉर्शन एक्सपीरियंस नहीं करता. Therefore, complex B can exhibit idea of dihedral OH geometry. से ये जो MnH2O6 2 plus complex जो है वो octahedral geometry दिखाता है. Chromium in the +2 oxidation state has electron configurations of D3. तो क्रोमियम जो है इसका ऑक्सीडेशन +3 है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D3 दिखा रहा है. It possesses 3 unpaired electrons and does not undergo giant Taylor distortion. तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन D3 है, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिखाता और giant Taylor distortion नहीं दिखाता. Distortion. Thus, complex C can also adopt the idea of octahedral OH geometry. डिस्टॉर्शन जो है मतलब कॉम्प्लेक्स सी जो है वो ऑक्टाहेड्रल OH ज्योमेट्री अडॉप्ट कर सकता है. नेक्स्ट है टाइटेनियम H2O6 3 plus. Titanium in the +3 oxidation state has an electron configuration of D1. टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, D1 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है. It possesses 1 unpaired electron and is susceptible to जहां टेलर distortions. तो ये जो टाइटेनियम हिग्स वाटर 3 प्लस है वो एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिखाता है और जहां टेलर डिस्टॉर्शन दिखाता है. Consequently, complex D does not exhibit the ideal octahedral OH complex geometry. तो कॉम्प्लेक्स जो है वो आइडियल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री नहीं दिखाता है. Therefore, the correct answer is nickel H2O6 plus 2 and titanium H2O6 plus 3 as they are the only complex where the ideal octahedral geometry will not be observed. Titanium H2O6 3 plus और टिटानियम H2O6 plus 3 ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स है
जहाँ पे आइडियल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ऑब्जर्व नहीं कर सकते। सो करेक्ट आंसर इज 1। 8 का आंसर है 1। क्या है? 8 का आंसर है 1। ए एंड बी, ए एंड डी, निकल H2O6 2+, ये है, और दूसरा डी, टिटानियम H2O6 3+। तो ये दोनों ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री दिखाता है। नेक्स्ट है 9th, द कॉम्प्लेक्स दैट अब्सॉर्ब लाइट ऑफ शॉर्ट टर्स वेवलेंथ इज। ऐसा कॉम्प्लेक्स जो ऐसा कॉम्प्लेक्स जो शॉर्ट वेवलेंथ वाला लाइट को ऑब्जर्व करता है, जैसे कि कोबाल्ट, हेक्सा फ्लोरो, कोबाल्ट H2O6 3+, कोबाल्ट NH3 6 3+, यो OX3 3- OX इक्वल टू C2O4 2-। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो शॉर्ट वेवलेंथ वाला लाइट को ऑब्जर्व करेगा? देखो, ऐसा ही कॉम्प्लेक्स शॉर्ट वेवलेंथ वाले को ऑब्जर्व करेगा जो ज़्यादा एनर्जी ऑब्जर्व कर सकता है। शॉर्ट वेवलेंथ वाला लाइट मतलब जिसका एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है। तो ऐसा कोई कंपाउंड जो ज़्यादा एनर्जी वाला लाइट मतलब शॉर्ट वेवलेंथ वाला लाइट को ऑब्जर्व कर सकता है। आंसर इज 9। आंसर है 9th का 2। एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। हाँ, एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ मतलब वेवलेंथ अगर ज़्यादा है तो एनर्जी कम होगा, अगर वेवलेंथ ही शॉर्ट है तो एनर्जी ज़्यादा होगा। हेंस वी कैन से CONH3 6 3+ will have maximum energy gap and hence minimum wavelength of absorption। तो कोबाल्ट हेक्सा अमीनो ये जो कॉम्प्लेक्स है उसका एनर्जी गैप मैक्सिमम रहता है, और जो ये रेडिएशन ऑब्जर्व करता है वो उसका वेव मिनिमम रहता है। तो कोबाल्ट हेक्सा अमोनिया जो है वो शॉर्ट वेवलेंथ वाला लाइट मतलब मैक्सिमम एनर्जी वाला लाइट को ऑब्जर्व कर सकता है, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी गैप मैक्सिमम है। तो आंसर इज 2। सो आंसर इज आंसर इज 2, which is CONH3 6 3+। यही आंसर है क्योंकि ये शॉर्ट वेवलेंथ वाला लाइट को ऑब्जर्व कर सकता है। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ क्रोमियम हेक्साफ्लोरो 3- शो 3 band at 14,900 per centimeter, 22,400 per centimeter, 34,800 per centimeter. The value of delta 0 in the case is। तो क्रोमियम हेक्साफ्लोराइड 3- का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा 3 बैंड दिखाता है 14,900 पर सेंटीमीटर, 28,400 पर सेंटीमीटर, 34,800 पर सेंटीमीटर। तो डेल्टा 0 का वैल्यू क्या है? सो फर्स्ट इज 5,500 पर सेंटीमीटर, सेकेंड है 14,900 पर सेंटीमीटर, थर्ड है 22,400 सेंटीमीटर, फोर्थ है 34,800 सेंटीमीटर। सोल्यूशन जो है करेक्ट आंसर जो है 2 है।
For D3 and D8, the first and lowest energy transition gives the value of delta 0. तो D3 और D8 कॉन्फ़िगरेशन तो D3 का फर्स्ट एनर्जी ट्रांजिशन है और D3 D8 ये दोनों भी जो है फर्स्ट और लोवेस्ट एनर्जी ट्रांजिशन है, उसका वैल्यू है डेल्टा 0। तो 4A2G देता है 4T2G पहला ट्रांजिशन 10 DQ में, thus it has lowest energy transition। तो 4A2G 4T2G देता है तो पहला ट्रांजिशन 10 DQ है, तो इसीलिए लोवेस्ट एनर्जी ट्रांजिशन दिखाता है। So answer is 2, which is आंसर इज 2, विच इज़ 14,900 पर सेंटीमीटर दिखाता है। क्रोमियम हेक्साफ्लोरो 3- जो है 14,900 पर सेंटीमीटर दिखाता है अपना इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। फिर नेक्स्ट है अ ट्रू स्टेटमेंट अबाउट बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ कोबाल्ट NH3 5Cl2+ इज। तो कोबाल्ट पेंटा अमोनिया क्लोरो 2+ का बेस हाइड्रोलिसिस, इसका असली स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट, it is a first order reaction. Second, the rate determining step involve the dissociation of chloride in CONH3 4NH2Cl। तो पहला ऑप्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ये है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है जिसमें क्लोराइड कंपाउंड डिसोसिएट होता है। थर्ड, रेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बेस। जो बेस का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका रेट इंडिपेंडेंट है। द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन्वॉल्व ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कोबाल्ट पेंटामीन क्लोरो 2+। तो स्पीड जो है वो प्रोटॉन को निकालने के लिए स्टेप डिटरमाइन करता है किस कंपाउंड से, CONH3Cl2+ से। तो ट्रू स्टेटमेंट क्या है? तो सोल्यूशन करेक्ट आंसर इज 2 है। करेक्ट आंसर 2 है। द कन्वर्जन अकर थ्रू सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म। तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिल यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म, इसके थ्रू कन्वर्जन होता है। इन दिस केस द फॉलोइंग सेकेंड स्टेप इज द स्लोएस्ट एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो फॉलोइंग केस जो है सेकेंड स्टेप वो स्लोएस्ट स्टेप है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के लिए। मतलब जो रिएक्शन का स्टेप बहुत ही स्लो है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। जो स्लो रहता है वही रिएक्शन के स्पीड को रेट को डिटरमाइन कर सकता है। CONH3 4NH2Cl+, UCNH3 4NH2 Cl-। So answer is second, which is rate determining step involve dissociation of chloride in CONH3 4NH2Cl+। तो ये ही है ये कंपाउंड जो CONH3 5Cl2+ है, इसका जो बेस हाइड्रोलिसिस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स में क्लोराइड आयन कॉम्प्लेक्स का डिसोसिएशन होता है CONH3 4NH2Cl+। नेक्स्ट है करेक्ट ऑर्डर ऑफ द ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। तो जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है उसका डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग क्या रहेगा? फर्स्ट, DZ² ग्रेटर देन DXZ
greater than dx square y square dxy. Second है dxy dyz greater than dx square y square dxy greater than dz square. थर्ड है dx square y square dxy dz square dxy dz. Fourth है dz square greater than dx square y square dxy greater than dx z dyz. सो करेक्ट आंसर क्या रहेगा 12th का? करेक्ट आंसर है फोर्थ. In trigonal bipyramidal geometry, there is a central atom surrounded by 5 ligands. तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री में सेंट्रल एटम है जो सराउंडेड है 5 लिगैंड से. The energy order of the orbital involved can be described as follow. तो जो ऑर्बिटल का जो एनर्जी ऑर्डर रहता है जो इन्वॉल्व है तो डिस्क्राइब किया गया है. सो यहाँ पे ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री में सेंट्रल एटम सराउंडेड है 5 लिगैंड से. ऑर्बिटल का एनर्जी ऑर्डर इन्वॉल्व है. तो यहाँ पर dxz dyz में dxz में 2 इलेक्ट्रॉन dyz में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन dxy में, 1 इलेक्ट्रॉन dx स्क्वायर y स्क्वायर में, 1 इलेक्ट्रॉन dz स्क्वायर में है. So 12th का आंसर इज फोर्थ. ट्वेल्थ का आंसर है फोर्थ विच इज dz square greater than dx square y square dxy greater than dxz dyz. तो जो ट्राइगोन और बायपिरामिडल ज्योमेट्री का डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग हो क्या रहेगा dz स्क्वायर ग्रेटर देन dx स्क्वायर y स्क्वायर dxy ग्रेटर देन dxz एंड dyz. तो dz स्क्वायर इसका स्प्लिटिंग ज़्यादा होगा कंपेयर टू dx स्क्वायर y स्क्वायर और dxy से. उसका स्प्लिटिंग ज़्यादा होगा dxz और dyz से. For the reactions, outer sphere electron transfer reaction. So outer sphere electron transfer reaction cobalt NH3 2 plus react होता है cobalt NH363 plus क्या देता cobalt NH363 plus cobalt star NH362 plus ruthenium NH362 plus react करते ruthenium star NH363 plus को क्या देते ruthenium NH363 plus और ruthenium star NH362 plus. The rate constant are 10⁻⁻⁶ per molar per second. तो रेट कांस्टेंट जो है वो 10⁻⁶ मोलार पर सेकेंड है. मतलब ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा. एंड 8.2 10⁻² पर मोलार पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली. दिस डिफरेंस इन द रेट कांस्टेंट ड्यू टू. तो ये जो डिफरेंस जो रेट कांस्टेंट में किसकी वजह से है? A, first a change from high spin to low spin cobalt star and high spin to low spin in ruthenium. तो ये जो चेंज जो है हाई स्पिन से लेकर लो स्पिन तक रहता है कोबाल्ट स्टार में और हाई स्पिन से लेकर लो स्पिन रुथेनियम में. सेकेंड, अ चेंज फ्रॉम हाई स्पिन टू लो स्पिन इन कोबाल्ट स्टार एंड लो स्पिन टू हाई स्पिन रुथेनियम स्टार. तो ये चेंज जो है हाई स्पिन से लेकर लो स्पिन कोबाल्ट स्टार से और लो स्पिन से लेकर हाई स्पिन रुथेनियम स्टार से होता है. थर्ड, अ चेंज फ्रॉम लो स्पिन टू हाई स्पिन इन कोबाल्ट स्टार एंड द लो स्पिन स्टेट रिमेन अनचेंज इन रुथेनियम. तो जो है ये चेंजेस लो स्पिन से लेकर हाई स्पिन तक रहता है कोबाल्ट स्टार में और लो स्पिन स्टेट अनचेंज रहता है रुथेनियम में. अ चेंज फ्रॉम लो स्पिन टू हाई स्पिन कोबाल्ट स्टार एंड हाई स्पिन टू लो स्पिन रुथेनियम स्टार. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
सॉल्यूशन है एंड करेक्ट आंसर 3 है। फॉलोइंग टेबल समराइज द टाइप ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो ये जो समरी है, ये कॉम्प्लेक्स कौन कौन से टाइप के, कोबाल्ट स्टार NH362 प्लस हाई स्पिन है, कोबाल्ट स्टार NH363 प्लस येलो स्पिन है, रुथेनियम NH362 प्लस लो स्पिन है, रुथेनियम स्टार NH363 प्लस लो स्पिन है। So correct answer is 3। 13 का 3 है। क्या है आंसर? A charge from low spin to high spin cobalt star and low spin state remain unchanged in ruthenium। तो लो स्पिन से चेंज होके हाई स्पिन पे जाता है कोबाल्ट स्टार में, और लो स्पिन स्टेट जो है वो अनचेंज रहता है रुथेनियम। रुथेनियम में लो स्पिन स्टेट चेंज नहीं रहता, और कोबाल्ट स्टार में लो स्पिन से लेकर हाई स्पिन में चेंज होता है। The coordination number on geometry of selenium in CeNO362 plus are respectively। तो जो CeNO362 प्लस में जो सेरियम है वो सीरियम का कोऑर्डिनेशन नंबर, और ये कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री क्या है, फर्स्ट 6 एंड octahedral, second 6 and trigonal prism, third 8 and cubics, fourth 12 and isohedron। सो आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा 14 का 4। 4 plus ion behave as bidentate ligand। सो Ce4 plus ion जो bidentate ligand के जैसा बिहेव करेगा। The coordination number of CeNO362 minus is 12। तो CeNO362 minus का coordination number 12 है, and shape corresponding to coordination number 12 is isohedral। और जो शेप जो है जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है वो आइसोहेड्रॉन है। तो CeNO362 माइनस सी जो लैंथेनम का है, तो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 12। और ये ज्योमेट्री है आइसोहेड्रॉन। सो 14 का आंसर क्या होगा? और 14 का आंसर है 4, क्योंकि CeNO362 माइनस में जो Ce जो है सेरियम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, और ज्योमेट्री जो है वो आइसोहेड्रॉन है।